पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है जहां पर चर्चा होती है अंदर खाने में रची जा रही कहानियों को सबसे पहले पर्दे पर भारत लाइव लेकर आता है और बाबा कहानी बताते हैं कि क्या कुछ अंदर खाने में चल रहा है। देखिए, विधानसभा के अध्यक्ष के नाम को लेकर बिहार में एनडीए गठबंधन में कहीं ना कहीं घमासान तेज हो चुका है, क्योंकि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होगा। विधानसभा जो अध्यक्ष है वर्तमान में अवध बिहारी चौधरी, जो राजद से विधायक भी हैं, उनके नाम पर अविश्वास प्रस्ताव दिया जाएगा। और इधर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। जो उप मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में जाकर क्या अवध बिहारी चौधरी को हटा के नए विधानसभा अध्यक्ष जो बनाए जाएंगे उनके नाम पर मुहर लग चुका है क्या? कई नामों की चर्चाएं चल रही हैं। नंद किशोर यादव के बारे में हमने आपको पिछले ही दिनों बताया था कि ये नाम अवध बिहारी चौधरी के नाम पर हो सकता है, यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष के नाम पर ये नाम पर मुहर लग सकती है। अन्य कई नामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में चर्चाएं तेज हैं। चलिए बाबा से जानते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर क्या मुहर लग गया है। मोदी से नीतीश दिल्ली में जाकर मुलाकात करके बात फाइनल भी करेंगे क्या? चलिए भीतर की बात में बाबा से जानते हैं, चर्चा करते हैं कि बाबा, विधानसभा अध्यक्ष के नाम को लेकर काफी चर्चा है भारतीय जनता पार्टी में। नंद किशोर यादव के बाद अब लगातार कई नामों की चर्चाएं हो रही हैं। कौन बनने जा रहा है विधानसभा का अध्यक्ष? देखिए, सबसे बड़ी बात है रत्नेश की जो ये सरकार बनी है, इस सरकार में सामंजस्य बहुत जरूरी होगा। सबसे जरूरी है कि इस सरकार के सामंजस्य के कारण ही नीतीश कुमार असामंजस्य के कारण, जो पिछली बार 2020 में सरकार बनी थी, 22 में नीतीश कुमार जो अलग हो गए थे, तो उसके पीछे कारण था कि सामंजस्य नहीं बिठा पाए थे। विधानसभा अध्यक्ष के साथ उनके संबंध कैसे थे आपको पता है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने उल्टे नीतीश कुमार को सदन में भी घेरा था। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जो विधानसभा अध्यक्ष थे विजय कुमार सिन्हा, वो सामंजस्य बिठाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। इसके कारण पिछली बार आपने देखा कि क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने और एक और बीज वो दिया है, वो जातीय गणना वाला। जातीय गणना करा करके नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं उन जातियों को और ललक जगा दिया है कि उनकी जाति पे किस पद पे क्या होना चाहिए, उन्हें क्या मिलना चाहिए। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। आपको याद होगा कि सबसे पहले जब सरकार 28 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ था, तो हमने खबर चलाया था जिसमें हमने बताया था कि विधानसभा अध्यक्ष के जिम्मेवारी किसको किसको दी जा सकती है। जी जी बिल्कुल। इसमें कौन कौन से लोग सक्षम हैं, हमने 5-6 नाम बताए थे। इन 5-6 नामों में कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द पूरी राजनीतिक गलियारा और मीडिया जगत भ्रमण कर रहा है। आपको याद होगा कि सबसे पहला चॉइस हमने दिया था, लेकिन उस चॉइस पर हमने ये कहा था कि ओबीसी, ईबीसी और सवर्ण, इन तीनों को जगह दे दिया गया है। तो क्या अब उस जगह पर जो सर्वोच्च पद है विधानसभा का, उस पर किसी ऐसे को बैठाया जाएगा जो आगे सामंजस्य बिठा पाए? तो उसके लिए दलित बचते थे, लेकिन दलित में ऐसा कोई नाम नजर नहीं आ रहा था जो सामंजस्य बिठा करके रखे जी। और इस तरह के कोई नेता भी नजर नहीं आ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में हमने आपको जो नाम सुझाए थे, आपको याद होगा रत्नेश, कि नंद किशोर यादव का नाम हमने बताया था, हमने रेणु देवी का नाम बताया था, हमने एक संजय सरावगी का नाम भी बताया था कि वो मंत्रिमंडल में भी शामिल हो सकते हैं और उन पर अध्यक्ष बनने की भी उनको मौका दिया जा सकता है। लेकिन संजय सरावगी का जो व्यवहार विधानसभा में रहा है वो अच्छी तरह से आप जानते हैं। अक्सर वो विधानसभा में हंगामे के लिए जाने जाते हैं। कहा सवाल नंद किशोर यादव का, तो नंद किशोर यादव उम्र के ढलान पर भी हैं, अनुभवी भी हैं, कई बार वो विधायक रह चुके हैं, कई बार वो मंत्री रह चुके हैं, कई पदों पे वो रह चुके हैं जी। पार्टी के नॉर्म्स को अच्छी तरह से समझते हैं और कहा जाता है कि नीतीश कुमार से सामंजस्य बिठाने में इनका एक अहम भूमिका हो सकता है जी। तो एक नाम तो यह है। इसके अलावे आपको बता दें कि इस पद पर जहां एक तरफ ओबीसी, ईबीसी और अन्य लोगों का चर्चा चल रहा है, वहीं सवर्णों को भी बैठाने की बात चल रही है। आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश मिश्रा को क्या दिया जाएगा। लेकिन नीतीश मिश्रा को मंत्रिमंडल में तो शामिल किया जा सकता है, लेकिन विधानसभा बनने की उनकी जो क्षमता है उसमें सबसे पहला अड़ंगा तो लगाता है उनका कैडर नहीं होना भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि आप कह सकते हैं कि जब कैडर नहीं थे सम्राट चौधरी, तो उनको तो उप मुख्यमंत्री बना दिया गया।
डिप्टी सीएम बना दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि ये अध्यक्ष का पद है और अध्यक्ष के पद में संवैधानिक बातों के साथ साथ सामंजस्य बिठाना सबसे बड़ी बात होती है। अब आपको इस पूरे विषय पर बता देते हैं कि अवध बिहारी चौधरी की गद्दी पर अगर कोई सामंजस्य बिठा सकता है, आपको याद होगा अवध बिहारी चौधरी किस तरह से डांस किया करते थे नीतीश कुमार के उन बातों पर। आपको याद होगा कि जब जीतन राम मांझी पर नीतीश कुमार जिस तरह की बातें बोल रहे थे उसको लेकर के अवध बिहारी चौधरी जी मैं जानता हूं आपने किया है, आपने ये किया, ये अध्यक्ष की कुर्सी का शब्द नहीं हो सकता है। इन सारी बातों के साथ साथ आपको बता दें कि जहां एक तरफ नीतीश मिश्रा का सवर्णों में नाम चल रहा है, वहीं एक नाम है तरैया के विधायक है जनक सिंह। उनका नाम सबसे ऊपर इसलिए चल रहा है कि वो दोनों ही चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, उन्होंने बहुत बढ़िया भूमिका निभाई है संयोजक की। जी बिल्कुल। सचेतक की भूमिका में उन्होंने जिस तरह का काम किया है, आपको याद होगा कि जब वो सत्ता पक्ष में हुआ करते थे तो उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी जी, जिसका काफी चर्चा भी हुआ था कि उन्होंने अपने विधायकों के लिए जो सत्ता पक्ष के विधायक थे उनके लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी थी कि आरजेडी के लोग चाहे जितना भी बेल में घुस जाए, जो करें, लेकिन आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपने देखा कि जब विपक्ष में थे, सदन में हंगामा चल रहा था, उस समय भी उन्होंने अपने विधायकों को बड़ी संयमित रखा। तो कहीं ना कहीं जनक सिंह का नाम सबसे ऊपर चल रहा है और जनक सिंह का अनुभव, उनके साथ साथ आप ये भी समझ सकते हैं कि जनक सिंह 3 बार विधायक रह चुके हैं। एक ऐसा उनका चुनाव हुआ था जिस चुनाव में वो हार तो गए थे, लेकिन उन्होंने कानूनी प्रक्रिया के तहत चुनाव की प्रक्रिया में काफी सहयोग किया था। ये सारी बातें देख करके और उनके सौम्य व्यवहार और पार्टी में स्वीकार्यता, ये भी एक बड़ी बात है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के खेमे के लोग भी उनको काफी पसंद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जनक सिंह, अगर सवर्णों में से किसी को बनाया जाता है तो नीतीश मिश्रा और जनक सिंह के बीच में जनक सिंह का ग्राफ काफी आगे निकलता है। इसके अलावा भी कई नाम आ रहे हैं, जैसे अमरेंद्र प्रताप का नाम भी आ रहा था, लेकिन उनकी उम्र के कारण भी उनको रेणु देवी का भी नाम है जो पूर्व में डिप्टी सीएम रही हैं। अगर जाति आधारित आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो रेणु देवी का नाम भी हो सकता है। जनक सिंह चूंकि जो है वो स्वर्ण समाज से भी आते हैं, तो क्या लगता है कि मतलब विधानसभा के अध्यक्ष वो बनाए जा सकते हैं क्या? देखिए, रेणु देवी का नाम आपने बताया, आपको याद होगा कि हमने रेणु देवी का नाम भी उस लिस्ट में शामिल किया था। 5-6 लोगों का जो नाम हमने शामिल किया था उसमें रेणु देवी का भी नाम था। हमने ये भी आपको बताया था, याद होगा आपको, जब रेणु देवी दिल्ली गई थी पहली बार चर्चा करने के लिए दिल्ली में कि सरकार का स्वरूप कैसे होगा, तब भी हमने कहा था कि हो सकता है उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। लेकिन डिप्टी सीएम रहते हुए जिस तरह से उन्होंने काम किया है, शायद हो सकता है कि वो उनके ग्राफ में थोड़ा सा कमी ला दे, क्योंकि जिस तरह से सामंजस्य बिठाने में असफल रही और सरकार गिर गई, तो कहीं ना कहीं ये बातें भी आप समझिए पक्ष और विपक्ष में जाता है। लेकिन वर्तमान बढ़ती हुई परिस्थिति में उनके नाम से इनकार नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में बैठक होगी। उस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगा कि आने वाले 2024 और 25 के चुनाव तक एनडीए की सरकार बिहार में कैसे रहे। इस सामंजस्य को बिठाने में जो कुछ नाम मेरे सामने आ रहे हैं, उसमें ओबीसी से नंद किशोर यादव का और सवर्णों में जनक सिंह का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। बाकी आप जानते हैं कि भाजपा है, भाजपा कभी भी कोई चौंकाने वाला निर्णय ले सकती है। बिल्कुल, और हो सकता है कि जो नाम हम 6 दिए हैं उसमें से अलग भी नाम दे दे। लेकिन इतना आप मान के चलिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी को आगे 24-25 में सामंजस्य बिठा करके इस एनडीए की सरकार को बिना किसी खटपट के चलाना है और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर अंकुश लगा के रखना है सदन के अंदर, तो निश्चित रूप से उसके लिए जनक सिंह और नंद किशोर यादव, ये 2 बड़े नाम काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए ठीक है दर्शकों, तो आपने सुना भीतर की बात में किस तरीके से बाबा ने एक एक करके सभी नामों को बता दिया है और जनक सिंह का नाम काफी चौंकाने वाला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।